अगर हम इस शिप की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस पे जो कॉस्ट आई है 1.2 बिलियन डॉलर्स की है और ये बहुत ज़्यादा मिसाइल को कैरी कर सकती है। बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। क्या भारत अपने आप को आने वाले टाइम के लिए रेडी कर रहा है चाइना को टक्कर देने के लिए? सबसे पहले तो ये है कि इन्होंने जो अभी मिसाइल लिया S-400 रशिया से, उसके बाद सबसे बड़ी अचीवमेंट ही इसके बाद ये है कि इन्होंने अपनी जो अभी शिप बनाया इन्होंने, तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी इनकी अचीवमेंट है। और इस तरह अगर ये करते रहेंगे तो आने वाले वक्तों में मेरा ख्याल है कि जो इंडिया है वो डिफेंस सिस्टम में बहुत आगे तरक्की करेगा। जय हिंद दोस्तों भारत में INS विक्रांत के बाद अब आ चुका है INS मोरगुआंव और ये कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बल्कि एक डिस्ट्रॉयड शिप है और इसे देखने के बाद चाइना और पाकिस्तान में खलबली मच चुकी है। अपने डिफेंस के लिए अगर कुछ बना रहे हैं तो इट्स टोटली ऑन देम, इसमें किसी का कोई कुछ नहीं है। वो अगर अपने सिस्टम पे वर्क करना चाहते हैं, अपने सिक्योरिटी अपने आप को सिक्योर रखना चाहते हैं तो इट्स टोटली अप टू देम। मेरे ख्याल से अगर उन्होंने बनाया तो अपने डिफेंस सिस्टम को एडवांस करने के लिए बनाया, अपनी टेरिटरी को जो है वो सेव करने के लिए बनाया, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। तो इसके बाद जो है इन्होंने अपनी एक सबसे पहले तो ये है कि इन्होंने जो अभी मिसाइल लिया S-400 रशिया से, उसके बाद सबसे बड़ी अचीवमेंट ही इसके बाद ये है कि इन्होंने अपनी जो अभी शिप बनाया इन्होंने, तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी इनकी अचीवमेंट है। और इस तरह अगर ये करते रहेंगे तो आने वाले वक्तों में मेरा ख्याल है कि जो इंडिया है वो डिफेंस सिस्टम में बहुत आगे तक। अगर हम इस शिप की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस पे जो कॉस्ट आई है 1.2 बिलियन डॉलर्स की है और ये बहुत ज़्यादा मिसाइल को कैरी कर सकती है। बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। क्या भारत अपने आप को आने वाले टाइम के लिए रेडी कर रहा है चाइना को टक्कर देने के लिए? दोनों जो हैं कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि इंडिया जो है चाइना को काउंटर करने के लिए कर रहा हो। तो पॉसिबिलिटी है क्योंकि कोई भी मुल्क है वो अपने डिफेंस के लिए कोई ना कोई ज़रूर इकदाम करेगा, क्योंकि इन फ्यूचर कुछ नहीं पता कि कब किसी के साथ भी हमारी वार स्टार्ट हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने भी अपने डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ रखा हुआ है कि भाई अगर कुछ हो तो हम अपना डिफेंस कर सकें इजीली। ये बात तो आप लोगों को पता चल ही गई है कि INS मोरगुआंव कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बल्कि एक डिस्ट्रॉयड शिप है और भारत में इससे पहले भी तकरीबन 11 डिस्ट्रॉयड शिप थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी जितनी की INS मोरगुआंव है। INS मोरगुआंव इतनी ज़्यादा एडवांस डिस्ट्रॉयड शिप है कि ये अपने आप को न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल किसी भी प्रकार के अटैक से प्रोटेक्ट रख सकती है और इसमें कई लेटेस्ट प्रकार के रडार लगाए गए हैं जो कि दुश्मन की शिप का पता करके उसे आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकती है। स्मिथ भाई, एक तो थोड़ा सा ये INS मोरमुगाओ जो वॉरशिप है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, मैंने इसकी जो कुछ थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन पढ़ी है, लेकिन क्योंकि आपका होल्ड ज्यादा है तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। इससे पहले भी एक शिप कमीशन हुआ है इसी सीरीज का, वो भी, और इसके बाद आगे शायद 2 और आने वाले हैं, उसके हवाले से भी कि क्या है ये। देखिए फगर भाई, अभी इस शिप के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक डोमेन में नहीं है। हाँ, स्टेल्थ शिप है, इसमें लेटेस्ट गाइडेड मिसाइल सिस्टम लगा है, इसकी जो स्पीड है बाकी शिपों से ज़्यादा है, इसकी सस्टेनेबिलिटी ऑफ द हाई सीज इज़ वेरी हाई, बॉडी इज़ मोर रगड, ये हमें भी पता है। इसमें कुछ स्टेट ऑफ द आर्ट एंटीना सिस्टम्स नए लगे हैं, जो मिसाइल सिस्टम है वो भी अपग्रेडेड मिसाइल सिस्टम इस पर लगा है और ये स्टेल्थ शिप बनाना हमारे लिए एक नया बेंचमार्क है जो हमने किया है। अब इसको थोड़ा बड़े स्तर पे समझते हैं, विल गो इनटू अ बिगर डिटेल ऑफ इट। देखिए फजहर भाई, अभी करीब हमारे पास 46 नेवल एसेट्स हम बना रहे हैं। नेवल एसेट्स जिसमें शिप आते हैं, इस तरह के डिस्ट्रॉयर, फ्रीगेटर्स काफ़ी बना रहे हैं। अभी ये भी कहीं ना कहीं ये समाचार है कि फ्रांस शायद अपने फ्रीगेटर्स हमसे बनवाने के चक्कर में है। जिस इंडिया में शिप बनाने की कैपेबिलिटी बहुत लिमिटेड थी, उसको बहुत ज़्यादा रैंप अप किया गया। 46 नेवल एसेट्स आर इन मेकिंग, विच इंक्लूड्स 2 INS अरिहंत class nuclear submarines, which will have K4 और maybe K5 missiles in the future. तो ये सब चीजें हम बना रहे हैं। We have राजनाथ सिंह जी ने भी पीछे बोला, he has said yes to ये for third aircraft carrier as well. We will build it और बड़ा बनाएंगे अब की बार। और साथ ही में नेवल चीफ साहब ने ये बोला कि भाई हमें अपने जो सबमरीन्स है, सबमरीन्स को बढ़ाना है। सबमरीन्स पे वॉर फुटिंग पे काम होगा और ये हमने 2 INS अरिहंत तो बना ही रहे हैं। We will be number 3rd or 4th country in the world to have this class of submarines which are nuclear powered submarines. और जो हमारा शिप बिल्डिंग का भी, हम अब इंडिजिनस कैपेसिटी आ गई बड़े शिप बिल्डिंग की। अब हम इसमें इतनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं फखर भाई, क्योंकि मैं कह रहा फ्रांस कह रहा कि हम शायद आपसे फ्रीगेटर बनवाए क्योंकि हम जल्दी और सस्ते बना देंगे उनसे। तो दिस विल बी, अगर जैसे फ्रांस की अगर डील होती है, दिस विल बी अ गेम चेंजिंग step for us, wherein France Navy will use Indian made frigaters. दूसरी बात, अभी फ्रांस से हमारी बात चल रही है कुछ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की भी, ये भी एक बात हमारी फ्रांस से चल रही है।
और मुझे उम्मीद है, और फ्रांस के साथ कुछ सिविल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन की भी बात चल रही है, एक न्यूक्लियर डील की भी बात चल रही है। सो ये दोनों चीज़ें मुझे लगता है बहुत जल्दी फाइनलाइज हो जाने की उम्मीद है। राफेल एम फॉर इंडियन नेवी इज ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड, उसका इंजन इंडिया में बनेगा और इंजन बनाएगा सैफरान। और इंडिया में अभी करीब करीब 5 ऐसी कंपनियां आ गई है जो इंजन बनाने की कैपेबिलिटी रखती है, जिसमें यूबी टेक्नोलॉजीज, रोल्स रॉयस, रेशियन, सैफरान और एक और जी ये है, और एक और कंपनी जिसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो अभी हम जो अपना जो एयरक्राफ्ट भी है, हम 32 सीटर और 64 सीटर अपने बनाएंगे। अभी मैं आपको एक डाटा दे दूं, हमारा जो एविएशन मार्केट है ये कुछ टाइम पहले जो था, 1 आध 2 साल 5-3 साल पहले की बात करें, 4000 था। 4000 पीपल वर यूजिंग प्राइवेट एविएशन, चार्टर्ड प्लेन जिसे कहते हैं। ओके। अब ये बढ़ के 4 मिलियन हो गया है। तो इंडिया इज गोइंग टू बी द हाईएस्ट और द बिगेस्ट एविएशन मार्केट विद अ सीएजीआर ऑफ 25%। जो बाकी एविएशन मार्केट का सीएजीआर है वो 10-11% के आसपास है। ऑलराइट। मेरा ये अच्छा, जी जी सुमित जी, एक चीज और है, जिस वक्त राजनाथ सिंह साहब इसका इनॉग्रेशन कर रहे थे तो कह रहे थे कि ये मेक इन इंडिया की तरफ एक और स्टेप है हमारा। Correct. और पूरी उन्होंने एक सीरीज आईएनएस विशाखापट्टनम है गालिबन, और बाकी बहुत सारे एक जहाज और इससे पहले भी उन्होंने शामिल किया है। तो और क्या ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर इंडिया कहता है कि यार हाँ बस ठीक है, ये उस कैपेबिलिटी या उस लेवल तक हम पहुंच गए जिसपे हम ये कह सकते हैं अमेरिका है, जिसपे हम समझ सकते हैं कि चाइना था या फिर रशिया है। देखिए, हाँ फगर भाई, अच्छा सवाल पूछा आपने। तो ये सब, ये हमारा क्या चलिए ना, मेक इन इंडिया में मैंने कहा था ये क्लास का शिप बनाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और दुनिया इस टेक्नोलॉजी की कायल हो गई है। कभी इसके टेक्निकल डिटेल्स में जाएंगे, क्या है क्या नहीं, थोड़े ओपन डाटा अभी कुछ है नहीं बहुत ज्यादा। जी जी बिल्कुल। ओनली नो ब्रॉडली कि क्या है, अभी ज्यादा स्पेक्स इसके बताएंगे। जी बिल्कुल। Once the specs are up, then we can go much more into detail of that. अब फकर भाई, यहाँ पे जो हमें बात समझने की है ये है कि देखिए, चाइना के इस साल 12 सबमरीन और अगले साल 18 सबमरीन रिटायर हो रहे हैं। तो टोटल मिलके 30 सबमरीन चाइना के रिटायर हो रहे हैं, और इसी टाइम हम अपने सबमरीन बढ़ाते जा रहे हैं। और 2 या 3 साल में आवर नेवल एसेट्स विल बी मोर देन चाइना, जिस हिसाब से हम जा रहे हैं। हालांकि इस प्रोजेक्ट के तहत तकरीबन 4 डिस्ट्रॉयर शिप को बनाया जाएगा, जिनमें से एक बनकर कंप्लीट हो चुकी है और इसे इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है। इसके तहत अभी 3 और जो डिस्ट्रॉयड शिप हैं उन पर काम चल रहा है, और इस टोटल प्रोजेक्ट की यदि हम लागत की बात करें तो वो तकरीबन 35,800 करोड़ रुपए है। यानी कि इसमें एक डिस्ट्रॉयड शिप को बनाने की जो लागत है वो तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए आती है। अब हालांकि इस प्रोजेक्ट की कंप्लीट हो जाने के बाद हम नंबर के हिसाब से तो चाइना से थोड़ा कमजोर होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी हम हिंद महासागर में चाइना को एक कड़ी टक्कर दे पाएंगे, और चाइना को भी भारत से उलझने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा। अब भारत की इस बढ़ती पावर पर आपका क्या कहना है, आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए।